कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहिए और एक नई एनर्जी के साथ प्रिपरेशंस क्लास 10th का कीजिए। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, रियल नंबर क्या है और रियल नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किए थे। उसके बाद डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग स्टडी किए थे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। आज हम लोग स्टडी करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या क्या टर्म आते हैं, तो इस टर्म को जानने से पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में जानना होगा। प्राइम नंबर होता क्या है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं जो वन एंड इटसेल्फ डिविजिबल हो, मींस वैसा नंबर जो वन से और इटसेल्फ डिवाइडेबल हो, डिविजिबल हो, वैसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर्स। कोई थर्ड नंबर से डिविजिबल ना हो। समझ में आ गया? फिर से एग्जांपल्स में हम लोग चलते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, ये नंबर्स जो है, देखिए आप लोग, ये नंबर जो है 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ डिविजिबल होगा। कोई थर्ड नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जांपल में जैसे 2 हम लोग लेते हैं, तो क्या 1 के टेबल में 2 आएगा? यस आएगा। कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में आएगा। ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 से डिवाइड हो गया। 2 इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अदर कोई थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और जब अदर थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। याद है आप लोग को बचपन में टीचर बोलते थे कि बेटा पहले 2 से एलसीएम निकालो। 2 से एलसीएम निकालने के बाद अगर नहीं लगता है तो 3 से लगाइए, अगर उसके बाद भी डिवाइड नहीं होता है तो 5 से लगाइए, 5 से नहीं डिवाइड होता है तो 7 से लगाइए। कभी भी 4 के बारे में डिस्कस किए थे? कभी नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन वैसे टर्म का होना चाहिए जिसका दोबारा फैक्टराइज नहीं हो सके। तो हमने यह जान लिया कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? वैसा नंबर्स जो 1 एंड इटसेल्फ डिविजिबल हो। ओनली क्या हो? ओनली 1 एंड इटसेल्फ डिविजिबल होगा, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात नोट, 1 जो होगा 1 जो होगा ये प्राइम नंबर नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही रह जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही रह जाएगा। मीन्स कह सकते हैं कि 1 का जो फैक्टर है 1 से जितना भी मल्टीपल कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है, और इसका फैक्टर जो है 1, 2, 3, मीन्स कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर आ जा रहे हैं। फैक्टर तो 1 ही आ रहा है, इसलिए 1 को जो है वो प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? सीधे बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स का अपोजिट नंबर। वैसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा जो है वो थर्ड नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc। ये सारे नंबर्स जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर। क्यों? देखिए एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 4 को हमने डिवाइड लगाया 1 से, 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। इटसेल्फ 4 से भी डिविजिबल लगाया 4 को, ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बट थर्ड नंबर से 2 से डिवाइड लगाए 4 को, 2 टाइम्स में ये कंप्लीटली फिनिश हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या था? 1 एंड इटसेल्फ डिविजिबल होगा।
लेकिन कंपोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन है? वन एंड इटसेल्फ एंड साथ साथ क्या होगा? थर्ड नंबर से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? को प्राइम नंबर क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं। को प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं दो नंबर्स का एचसीएफ यदि 1 आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। सेकेंड डेफिनेशन यह भी कह सकते हैं आप कि दो नंबर्स में अगर बोल सकते हैं कि फैक्टर जो है एक ही रहे, दो नंबर्स का फैक्टर क्या हो? 1 हो। दो नंबर्स का फैक्टर क्या हो? 1। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग 2 3, क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा और दोनों में फैक्टर भी क्या होंगे? 1 मिलेंगे। अदर कोई नंबर्स नहीं मिल पाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 5 7 ले सकते हैं। इसमें भी देख लीजिए 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। 7 में देख लीजिए 7 इंटू 1 क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। मीन्स इसके भी जो है फैक्टर क्या मिल पा रहे हैं? 1 ही फैक्टर मिल पा रहा है, 5 7 फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके भी जो फैक्टर हैं क्या है? 1 है। तो ये भी डेफिनेशन निकल करके सामने आ सकता है कि को प्राइम नंबर्स मीन्स बोल सकते हैं कि जिसके फैक्टर क्या हो? 1 हो, और जो फैक्टर 1 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब डेफिनेशन, अब नेक्स्ट टर्म हम लोग आते हैं फैक्टर ऑफ अ नंबर्स। किसी भी नंबर्स का फैक्टर क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नंबर्स का फैक्टर उसे कहेंगे जिस नंबर से वो फुल्ली डिविजिबल हो जाए। एग्जांपल जैसे हम लोग 2 लेते हैं तो 2 क्या होगा? 1 से भी डिविजिबल होगा, तो 1 इंटू 2 फैक्टर हो गया। और यहां फिर क्या होगा? 2 इंटू 1, 2 से भी डिविजिबल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर होगा 2 का 1 इंटू 2 एंड 2 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 1। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर के बारे में बात करते हैं नंबर 2, अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 इंटू 1 दिस इज अ फैक्टर। यस, 4 इंटू ये 1 इंटू 4 दिस इज अ फैक्टर। नेक्स्ट 2 इंटू 2 दिस इज अ फैक्टर। हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पे फिर से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 6 1 इंटू 6, नेक्स्ट 6 इंटू 1, नेक्स्ट 3 इंटू 2, नेक्स्ट 2 इंटू 3। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर। किसके फैक्टर हो गए? 6 के फैक्टर ये हो गए। अगर हम बात करते हैं 2 का फैक्टर ये हो गया। 4 के फैक्टर के बारे में बात करते हैं, 4 का फैक्टर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं द फंडामेंटल